बनी इसराइल में दो भाई रहते थे जिनमें एक काफिर और दूसरा मुसलमान था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती तो उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उस पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसे होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले के वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। जो सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा हो गई। फिर वो नीचे आई और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश अख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बताओ, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जबकि दूसरी औरतें, खसूसन मेरी बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता है और मुझे एक ही सूद मुयस्सर है। जब उस मर्द ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगर और मजदूरी में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। इन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हुआ और सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव के खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ गायब थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 20 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचा वो इसी तरह अपने माबूद पर हक की जिक्र में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई। बीबी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ना ला कर दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाक हुई। वो तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास
تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مرد مومن روزہ رکھ کر یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں مشغول تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ تیسرے دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر یہودی کے کام پر ایک دن کے لیے چلا گیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔